संस्कृत साहित्य का इतिहास के अंतर्गत आज हम महाकवि भट्ट नारायण और उनकी रचना वेणी संहार का अध्ययन करेंगे। वेणी संहार नाटक के रचयिता भट्ट नारायण पहले कन्नौज के निवासी थे, किंतु बाद में परिस्थितिवश बंगाल जाकर बस गए। वे एक ब्राह्मण परिवार के प्रवर्तक हुए, पर यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि वे वर्तमान प्रसिद्ध टागोर वंश के ही पूर्वज थे। भट्ट और मृगराज इनकी दो उपाधियां थीं। इन उपाधियों से उनकी जाति के विषय में ठीक ठीक पता नहीं चलता, क्योंकि जहाँ भट्ट शब्द ब्राह्मणत्व का सूचक है, वहाँ मृगराज क्षत्रिय जातीय का द्योतक है। बंगाल में जिस राजा के आश्रय में भट्ट नारायण रहते थे, वे 8वीं शताब्दी के पालवंशी राजाओं के पहले हुए थे। अतः भट्ट नारायण तथा इनके आश्रयदाता का स्थिति काल 8वीं शताब्दी के प्रथमार्ध का बाद नहीं हो सकता। इस निष्कर्ष की पुष्टि बहिरंग प्रमाणों से भी होती है। भट्ट नारायण का समय 725 ईस्वी युक्ति संगत है, क्योंकि मम्मट, धनंजय, आनंदवर्धन और वामन सभी ने अपने अपने ग्रंथ में वेणी संहार से उद्धरण दिए हैं। दंडी के अनुसार भट्ट नारायण ने 3 ग्रंथों की रचना की है। व्याप्तुम पदत्रयेणापि यः शक्तो भुवनत्रयं तस्य काव्यतत्रय व्याप्तो चित्रं नारायणस्य किम्। किंतु इनमें से केवल वेणी संहार ही उपलब्ध होता है। भट्ट नारायण का वेणी संहार नामक नाटक ही एकमात्र ग्रंथ उपलब्ध होता है। वेणी संहार की आख्यायिका महाभारत से ली गई है, पर नाटकीय सौंदर्य की दृष्टि से कवि ने उसमें यथेष्ट परिवर्तन भी किया है। पहले अंक में कौरव राज्यसभा में दुशासन द्वारा द्रौपदी के केश खींचे जाने पर भीम प्रतिज्ञा करते हैं कि दुशासन का रक्तपान कर तथा दुर्योधन को मारकर उसके रक्त से रंजित हाथों से द्रौपदी की वेणी बांधेंगे। युद्ध प्रारंभ होता है। दूसरे अंक में दुर्योधन और उसकी स्त्री भानुमति का श्रृंगारिक कथोपकथन है। तीसरे अंक के द्रोण व्रत के अनंतर अश्वत्थामा और कर्ण में वाक्कलह होता है। चौथे अंक में दुशासन तथा कर्ण के पुत्र वृषसेन की मृत्यु होती है। 5वें अंक में गांधारी और धृतराष्ट्र दुर्योधन को संधि कर लेने के लिए समझाते हैं, पर वह नहीं मानता। 6ठे अंक में चार्वाक नामक राक्षस युधिष्ठिर को मिथ्या संवाद सुनाता है कि दुर्योधन के साथ गदा युद्ध में भीम और अर्जुन मारे गए। इस पर युधिष्ठिर और द्रौपदी अपने प्राण दे देने का संकल्प करते हैं। इतने में ही भीम दुर्योधन का वध करके लौटते हैं और अपने रक्त रंजित हाथों से द्रौपदी की विकीर्ण वेणी बांधते हैं। वेणी संहार के प्रधान नायक का प्रश्न विवादपूर्ण है। उसके नायक युधिष्ठिर नहीं हो सकते, क्योंकि अंतिम अंक के अतिरिक्त उन्हें रंगमंच पर हम कभी नहीं पाते। भीम को भी नायक मानना उचित नहीं, क्योंकि वे रंगमंच पर केवल प्रथम अंक में, 5वें अंक के अंत में और 7वें अंक में ही उपस्थित रहते हैं, तथा उनका क्रूर अभिमान भरा व्यवहार हमारे वैरस्य का कारण बनता है, सहानुभूति का नहीं। दुर्योधन को ही नाटक का नायक मानना युक्तियुक्त होगा, क्योंकि भट्ट नारायण ने दुर्योधन के चरित्र चित्रण में विशेष परिवर्तन कर उसे हमारी दृष्टि में ऊंचा उठाने का प्रयत्न किया है। महाभारत का दुर्योधन यदि कपट और द्वेष की प्रतिमूर्ति है, तो वेणी संहार का दुर्योधन एक महान पात्र है, जो बरबस हमारी संवेदना प्राप्त कर लेता है। यदि भट्ट नारायण को अपना नायक दुर्योधन को बनाना इष्ट न होता, तो वे क्यों अपनी प्रतिभा द्वारा उज्ज्वल चित्रण करते। दुर्योधन प्रथम अंक के अतिरिक्त शेष सभी अंकों में रंगमंच पर उपस्थित रहता है, और प्रथम अंक में भी उसी के कार्यकलाप पर प्रेक्षकों का ध्यान केंद्रित रहता है। दुर्योधन अपनी वीरता और आत्मसम्मान की भावना से हमारे आदर का पात्र बन जाता है, पर वह एक स्नेही भ्राता, विश्वस्त मित्र और कट्टर योद्धा है। आत्मश्लाघी भीम से उसका सर्वत्र विरोध दिखाया गया है। दुर्योधन की दुर्बलताएं हमारी सहानुभूति को जागृत करती है।
भीम की अपेक्षा दुर्योधन में मानवता अधिक है। पराजित दुर्योधन विजयी भीम की अपेक्षा अधिक महान प्रतीत होता है। नाटक की कथा दुर्योधन के कारण ही रोचक और हृदयग्राही बनती है। कौरव पांडव युद्ध केवल उसी के निर्णय पर निर्भर है। इस प्रकार वेणीसाहर का नायक दुर्योधन ही है और उसी की दृष्टिकोण से सारी कथा चित्रित की गई है। इस तथ्य को स्वीकार कर लेने पर वेणीसाहर निसंदेह एक दुखांत नाटक हो जाता है, जिसमें नायक दुर्योधन का दुख, पराभव और मृत्यु चित्रित है। वेणीसाहर में दुर्योधन की युद्ध क्षेत्र में मृत्यु हो जाती है। अवश्य ही यह मृत्यु रंगमंच पर नहीं होती, पर उसकी सूचना हमें कंचू के द्वारा प्राप्त हो जाती है। वेणीसाहर का दुर्योधन एक मानशोंड है, जिसका स्वाभिमान, वीरता और साहस उसे हमारी दृष्टि में ऊंचा उठाते हैं। नाटककार ने दुर्योधन को अनेकानेक आपत्तियों द्वारा ग्रस्त दिखलाकर उसे हमारी संवेदना का पात्र बना दिया है। उसके दुखों और पराभवों का अंकन कर सारे नाटक को एक भावपूर्ण दुखांत नाटक बना दिया है। वेणीसाहर में घटनाओं का बाहुल्य है, पर उन्हें नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करने में कवि को पर्याप्त सफलता नहीं मिली है। कहीं कहीं पद्यों के बाहुल्य तथा वर्णनात्मक प्रसंगों की प्रचुरता के कारण इसकी नाटकीय गति में व्याघात पहुंचा है। कवि ने इस छोटे से नाटक में अनेक विषयों को समावेश करने की चेष्टा की है, जिसके कारण कथानक कुछ जटिल हो गया है। चतुर्थ अंक में सुंदरक द्वारा जो युद्धभूमि का वर्णन हुआ है, वह कवित्वपूर्ण होते हुए भी आवश्यकता से अधिक लंबा होने के कारण नाटकीय दृष्टि से प्रभावपूर्ण नहीं कहा जा सकता। भिन्न भिन्न दृश्य मुख्य कथा से पूर्णतया संबद्ध नहीं प्रतीत होते। सभी मुख्य पात्रों का चय चित्रण भी विशद नहीं हुआ है। युधिष्ठिर और द्रौपदी का चय चित्रण पर्याप्त रूप से नहीं हुआ है। शैली ओजस्विनी है। करुण, वीर, रौद्र और भयानक रसों का कहीं कहीं अधिकाधिक चित्रण हो गया है। कहीं करुण रस असह्य हो जाता है तो भयानक विवश। प्राकृत और संस्कृत में प्रयुक्त दीर्घकाय समास तथा जटिल वाक्य विन्यास नाटक के घटना प्रधान कथानक के उपयुक्त भी नहीं है। वेणीसाहर की नाट्य रचना में तृतीय, चतुर्थ और पंचम अंक अनावश्यक है, पर यह कथन अतिरंजित है। तीसरे अंक में अश्वत्थामा और कर्ण के वाक कलह का वर्णन है। जो भीम को नाटक का नायक मानते हैं, उनके लिए इस कलह का कोई महत्व नहीं। नाटक का नायक दुर्योधन है और उसकी दुखांत कथा चित्रित करना नाटककार का लक्ष्य है। इस तथ्य को स्वीकार कर लेने पर यह कलह दृष्टि सर्वथा प्रासंगिक और महत्वमय बन जाता है। वाक कलह के परिणाम स्वरूप अश्वत्थामा कर्ण के मौजूद रहते युद्ध में सहयोग देना अस्वीकार कर देता है। नायक दुर्योधन के लिए यह एक बड़ी हानि नहीं है। अश्वत्थामा के इस संकल्प का यदि किसी व्यक्ति पर प्रभाव पड़ सकता है तो वह दुर्योधन ही है, क्योंकि उससे वह अश्वत्थामा जैसे पराक्रमी धनुर्धारी की सेवाओं से वंचित रह जाता है। इसी प्रकार यह कहना भी असंगत है कि विभिन्न अंक या दृश्य मुख्य कथा से पूर्णतया संबद्ध नहीं प्रतीत होते। तीसरे, चौथे और पांचवें अंकों में दुर्योधन पर आ पड़ने वाली विपत्तियों का विवरण है। तीसरे अंक में अश्वत्थामा युद्ध से विमुख हो जाता है। चौथे अंक में दुर्योधन के भाई दुशासन की मृत्यु होती है। पांचवें अंक में कर्ण की मृत्यु की सूचना मिलती है। वेणीसाहर संस्कृत के वीर रस प्रधान नाटकों में विशेष लोकप्रिय है। इसकी रचना नाट्यशास्त्र के नियमों के सर्वथा अनुकूल हुई है। यही कारण है कि धनंजय ने अपने 10 रूपक में इसके अनेक पद्य उदाहरण रूप में उद्धृत किए हैं। इसके कथोपकथन नाटकीय दृष्टि से प्रभावोत्पादक हैं। तृतीय अंक कवि के नाटकीय कौशल एवं कवित्व शक्ति का परिचायक है। पात्रों का व्यक्तित्व इस नाटक की विशेषता है। भीम की भीषणता, कर्ण का अहंकार, अश्वत्थामा का रोष एवं दयामय स्वभाव, दुर्योधन की स्वार्थपरायणता एवं विलासप्रियता विशद रूप से अंकित है। पात्रों का तुलनात्मक चित्रण भी इस नाटक का विशिष्ट गुण है।
एक और भीम द्वारा द्रौपदी के अपमानदग्ध हृदय की वीरोचित ढंग से सांत्वना दिया जाना और दूसरी ओर विलासी दुर्योधन द्वारा भानुमति के प्रति श्रृंगारिक चेष्टाओं का प्रदर्शन किया जाना, अश्वत्थामा की भावुकता और ब्राह्मणोचित तेज तथा कर्ण की कटुक्तियाँ और व्यंग्य, इनका तुलनात्मक विवेचन यथातथ्य नाटक में हुआ है। वेणीसंहार की भाषा प्रभावपूर्ण एवं ओजोगुण विशिष्ट है। इसमें वीर रस की एक से एक अनूठी उक्तियाँ भरी हुई हैं। अश्वत्थामा अपने निशस्त्र पिता का वध करने वाले धृष्टद्युम्न पर जल भून करके कह रहा है, तातं शस्त्र ग्रहण विमुखम निश्चयेन उपलभ्य त्यक्त्या शंका खलु विदधत् परिणमस्यो उत्तमांगे अश्वत्थामा करधृतधनुः पांडु पांचाल सेनात् तुलोत्क्षेप प्रलय प्रवण किम न याता स्मृतिम ते। अर्थात तुझे यह भली भांति मालूम था कि मेरे पिता शस्त्र ग्रहण नहीं करेंगे, फिर भी तूने निशंक होकर उनके सिर पर अपना कठोर हाथ चला दिया। क्या ऐसा करते समय तुझे पांडवों और पांचालों की सेना को रुई की भांति उड़ा देने वाले प्रलयकालीन प्रणय के समान क्या मैं अश्वत्थामा याद नहीं आया? अश्वत्थामा के प्रति कर्ण की चुपती हुई ये उक्ति भी देखिए, सूतो व सूतपुत्रो या वो वा को वा भवाम्यहम देवायत्तम कुले जन्म मदायत्तम तु पौरुषम। मैं चाहे सूत हूँ या सूतपुत्र हूँ अथवा कोई भी क्यों न हूँ, इससे क्या? ऊंचे कुल में जन्म पाना तो देवाधीन है, पर पौरुष तो मेरे अधीन है। भीम और द्रोण के निधन के पश्चात धृतराष्ट्र दुर्योधन को युद्ध समाप्त करने के लिए करुण स्वर में समझा रहे हैं, दायादा न ययोर्बलेन गणितास्तौ भीष्म द्रोणो हतो कर्ण्यस्य आत्मज अग्रतः शमयतो भीम जगत फाल्गुनात् वत्सानां निधनेन मे त्वयि रिपु शेष प्रतिज्ञो अधुना मानं वैरिषु मुञ्चतात् पितरान् वधान इमो पालय। जिसमें पराक्रम का भरोसा कर हमने पट्टीदारों को कोई परवाह नहीं की, वे भीष्म और द्रोण मारे गए। कर्ण के देखते देखते अर्जुन ने उसके पुत्र को मार डाला। सारा संसार उससे भयभीत हो रहा है। मेरे अन्य पुत्रों का भी वध हो चुका है। तुम्हारे जीवित रहने के कारण ही शत्रु की प्रतिज्ञा अभी तक पूरी नहीं हुई है। अतएव शत्रुओं के प्रति अभिमान को छोड़ो और अपने इन अंधे माता पिता का पालन करो। शांत रस का एक चित्रण द्रष्टव्य है। आत्मा रामा विहित रतियो निर्विकल्पे समादो ज्ञानोद्रेका विघटित तमो ग्रंथये सत्वनिष्ठा यम वीक्षन्ते कमपि तमसां ज्योतिषां वा परस्तान् मोहान्ध कथमयम् अमुम वेत्तुम तेवं पुराणम। अर्थात अपनी अंतरात्मा में ही रमण करने वाले, निर्विकल्प समाधि में ही प्रीति लगाने वाले, ज्ञान के प्राचुर्य द्वारा अज्ञान को समूल दूर करने वाले तथा सत्वगुण में स्थित रहने वाले मुनिगण जिस अंधकार और प्रकाश से परे कोई अनिर्वचनीय तत्व समझते हैं, उस परमात्मा को यह दुष्ट दुर्योधन भला क्या पहचाने। भट्टनारायण की गौड़ी रीति ओज गुण की भी प्रशंसा इस प्रकार की गई है। ओज संसूचकै शब्दै युद्धोत्साह प्रकाशकैः वेण्यमुज जंभयन् गौड़ीं भट्टनारायणो बभूव। धन्यवाद।